और इस बीच रायपुर से अहम खबर, जहां कांग्रेस की हार पर अमरजीत भगत का बड़ा बयान, अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए। जो जनादेश आया है उसकी थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी। आपस में सामंजस्य की कमी भी रही, जिसका असर दिखा। टिकट काटने का फॉर्मूला फ्लॉप होने पर बोले हैं कि ये फॉर्मूला नहीं चल पाया। अमरजीत भगत ने गड़बड़ी की भी आशंका जताई है। सहदेव के सीएम वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इन बातों में कोई दम नहीं है, पहले सबको साथ लेकर तो चलना था। समझ से परे है और जिन क्षेत्रों में पूरा विश्वास था कि समर्थन आएगा, काम भी हुए थे, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल और पूरे देश के किसान जो है बेहाल थे। इसके बाद भी किसानों का समर्थन नहीं आना समझ से परे है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर समर्थन बीजेपी की तरफ कैसे गया। ये समझ से परे है। बिल्कुल हुआ है और सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है। सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जिस तरह से जब जीत हो जाती है तो बहुत सारी चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं, लेकिन जब हार होती है तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें भी सामने आती हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और भीतर खानों की जो तस्वीरें हैं, जो बातें हैं, वो खुलकर सामने आने लग जाती हैं। देखिए, कांग्रेस का अंतर्द्वंद है, अंतरकला है, जो अब हार के बाद में सामने आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है, हार हुई छत्तीसगढ़ में, इसे कांग्रेस जीत और हार की दृष्टि से ही देख ली, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका इस बात को लेकर लगा है कि कांग्रेस के डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश स्तर पर राजनीति करने की बात करते थे, प्रदेश स्तर पर दखल की बात करते थे, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका इसी बात को लेकर लगा है और यही वजह है कि अमरजीत भगत जैसे कद्दावर नेता जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, बड़ा रसूख रहा, वो ये कहने पर मजबूर होते हैं कि अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए और कोई एक दूसरे की बात नहीं माना और सामंजस्य की कमी रही। कुल मिलाकर उनके बयानों से, उनके बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि सभी जो है वो एक अपने अपने बात को मनवाने के चक्कर में रहे, किसी ने एक दूसरे को सहयोग नहीं किया और इस वजह से बड़ी हार हुई। सरगुजा को लेकर भी उनका बयान आया। सरगुजा को लेकर साफ तौर पर कहना है कि जो परिणाम है वो अप्रत्याशित है और टिकट काटने का जो फॉर्मूला है उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो सरगुजा में देखने मिला। कई बड़े और प्रतिष्ठित जो विधायक है उनकी टिकट काटी गई थी। वहां पर रामानुजगंज से टिकट काटी गई थी, बृहस्पति सिंह की, प्रीतम राम, चिंतामणि महाराज, विनय जायसवाल, ऐसे कई चेहरे थे जिनकी टिकट काटी गई थी। तो इस फॉर्मूले को भी उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला फ्लॉप रहा और इसकी वजह से हमको नुकसान का सामना करना पड़ा। तो एक साथ कई कारण गिनाते हुए अमरजीत भगत नजर आ रहे, साफ तौर पर गड़बड़ी की आशंका भी जता रहे और भाजपा की साजिश की आशंका भी जता रहे। लेकिन बड़ा बयान यही है कि एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब निपट गए और कहीं ना कहीं इस वजह से हार हुई, ये कहते हुए अमरजीत भगत नजर आ रहे। तो पार्टी का जो अंतरकला है, अंतर्द्वंद है, वो स्पष्ट निकलकर सामने आ रहा है। जी, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर समझें और देखें तो अब अंतर्द्वंद और अंतरकलह खुलकर सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन खुलकर सामने आता है और क्या क्या चीजें जो है वो सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो अमरजीत भगत का बयान सामने आया है कि सबको निपटाने के चक्कर में सब निपट गए, एक एक को निपटाने के चक्कर में सब निपट गए। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई दम नहीं है इन बातों में। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस की हार पर अमरजीत भगत का बयान, अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए, सामंजस्य की कमी दिखाई देती रही।